आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल मैंने सूरह बकरा में पढ़ा था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाते हैं और उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल जाते हैं कि और जिस तरीके की मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए लेकिन वो उनसे करते हैं। लेकिन हैं कुछ ईमान वाले ऐसे भी जो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो काफ़ी लोग और जब देखेंगे अज़ाब तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि सब की सब ताकत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला शदीद अजाब देने वाला है। आगे इरशाद रब्बानी है, इज़ा तबर अल्लज़ीन तुबिउ मिनल्लज़ीन ताबिउ वरआ वल अज़ाब वला क़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, कि जबकि बरात ज़ाहिर करेंगे जिनकी पैरवी की गई थी उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और देखेंगे अज़ाब और मुनक़ता हो जाएंगे उनके सब ताल्लुकात, और कहेंगे पैरोकार क्या अच्छा होता। इस आयत में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि माशरे में आम होता है, उसूल है कि कुछ लोग लीडर किस्म के लोग होते हैं और लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं, चाहे वो मज़हबी हों या सियासी हों, और अपने पीछे पीछे लगाए घूमते हैं और वो भी लगने वाले उनके पीछे पीछे चलते हैं। और इनके पीछे चलने वाले लोग ये सोचते हैं कि इनकी बड़ी इज्जत है, तो उनका एहतराम है, बड़ा दबदबा है, तो फिर वो इनके पीछे चलते हैं कि शायद ये हमारे काम आ जाएंगे, हमारे मुश्किलात में कोई दूर कर देंगे और हमारी ज़िंदगी में कोई आसानियाँ पैदा कर देंगे। ये सोच के वो उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। जबकि क़यामत के दिन वो तबर्रात करेंगे, यानी कि बेजारियत करेंगे कि तुम लोगों ने हमें मरवा दिया, हम तुम्हारी पैरवी करते थे। यानी कि जो पैरवी कर रहे थे वो लोग कहेंगे अपने लीडरान से कि हम तुम्हारी पैरवी करते थे, कि हमने तुम्हें अपना लीडर माना कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, और ये सोचकर हम तुम्हारे पीछे चलते रहे। और फिर वो लोग ऐलान कर देंगे करेंगे कि ए अल्लाह, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस बात के जवाब में वो लीडर हजरात कहेंगे कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उस रोज़ जिन लोगों का इज्तिमा किया गया था दुनिया में, यानी कि लीडर लोग, वो लोग उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की थी उनसे तबर्रा करेंगे, बेजारियत करेंगे, दूर होंगे, और वो देख लेंगे अज़ाब को आँखों के सामने जब जहन्नुम आ जाएगी और तमाम रिश्ते ताल्लुक़ टूट जाएंगे, मुनक़ता हो जाएंगे। उस वक्त इंसान की ये ख्वाहिश होगी कि मेरे तमाम तर रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, बीवी, बच्चे, जिसको चाहे जहन्नुम में डाल दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जिन रिश्तों की वजह से दीन से दूरी, हलाल को हराम कर रहे थे, वो सारे रिश्ते मुनक़्क़िद हो जाएंगे, मुनक़ता हो जाएंगे, और उसकी ये आरज़ू होगी सिर्फ़ मेरी बचत हो जाए। आगे इरशाद रब्बानी है, वक़ालल्लज़ीन तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतिन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिनहा कज़ालिका युरिहुमुल्लाहु अमालुहुम हसरतिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। कहेंगे पैरोकार क्या अच्छा होता जो हमको दुनिया की तरफ लौट जाना मिल जाता, तो फिर हम भी बरात ज़ाहिर करते, बेजारी यानी कि ज़ाहिर करते उनसे जैसी उन्होंने ज़ाहिर की हमसे। इसी तरह दिखाएगा अल्लाह उनको उनके काम हसरत दिलाने को, और वो हरगिज़ निकलने वाले नहीं आँख से। देखिए इस आयत में भी परवरदिगार उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो पैरोकारी करते थे, और वो कहेंगे कि हमें दुनिया में काश जाना नसीब हो जाए, तो हम भी इन लीडरों से ऐसे कता ताल्लुक़ हो जाएंगे जैसे कि वो आज हमसे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह उनको दिखाएगा उनके आमाल हसरत भरे कि काश हम समझ जाते, काश हमने उनकी पैरोकारी नहीं की होती, काश हम उनके पीछे हमने अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाई होती। लेकिन अब वो आँख से निकलने वाले नहीं होंगे, क्योंकि शिर्क की सज़ा जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए है।
جیسے کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے جو معبود بناتے ہیں تو وہ انہی کے پیچھے اپنی زندگی کی تمام تک دوڑ لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو لیڈر ہوتے چاہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے پیچھے بھی جو لوگ چلتے ہیں اور آنکھ بن کر کے ان کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، تو یہ بھی معبود ہی بنانا ہے. یہ بھی ایک طرح کا معبود ہی بنانا ہے. تو اور معبود بنا لیا تو مطلب ہم نے ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، رات کہہ رہے ہیں، دن کہہ رہے ہیں، ہر بات پہ ان کی لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ شرک ہو جائے گا. جب ہم نے ان کو معبود بنا لیا تو ہم نے اللہ کی ذات میں ان کو شریک کر دیا، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور شرک کی سزا پروردگار نے بتایا جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، کیونکہ رب العزت خود فرماتے ہیں تمام گناہ مومنوں کے معاف ہو جائیں گے، ایمان والوں کے معاف ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے شرک کیا وہ معاف نہیں ہوگا. اس کی سزا بد سے بدترین طور پہ ملے گی. تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.